गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रिय विद्यार्थीगण, आज इस लेक्चर में मैं आपको टेक्स्ट बुक में लेसन 8 दोहा अष्टक वह समझाऊंगी। दोहा अष्टक यानी जो हमारे कवि थे कबीर जी, तुलसीदास जी और रहीम जी, उन्होंने जो दोहे लिखे हैं उन दोहों का अष्टक है। मैं आपको यह समझाती हूँ, आपको ध्यान से समझना है। हम प्रस्तावना को देखेंगे। दोहे हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल निधि हैं। जो दोहे हैं हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल यानी जिसका कोई मोल नहीं है, जिसकी कोई कीमत लगा नहीं सकता, ऐसी अनमोल निधि है। दोहे व्यावहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल सहज रूप से जीवन, लोक व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति, रीति आदि से परिचित कराते हैं। दोहे हैं वह हमें व्यावहारिक दृष्टांतों के माध्यम से, व्यावहारिक यानी जो रोज़ बरोज़ की हमारी जो जीवन शैली है उसके दृष्टांत यानी उदाहरण के माध्यम से, सरल यानी सादगी, सहज रूप से जीवन का और लोक व्यवहार का, गुण, स्वभाव और नीति और रीति आदि का से हमें परिचित कराते हैं। मतलब हमें इनका परिचय देते हैं, जिसका गुण है, स्वभाव है, नीति, रीति सबसे परिचित कराते हैं। प्रस्तुत इकाई में कबीर, तुलसीदास और रहीम के चुने गए ऐसे ही दोहे संकलित हैं। हमें यहाँ कबीर जी, तुलसीदास जी और रहीम जी, इनके कुछ दोहे जो गिने चुने हैं, उन्होंने बहुत सारे दोहे दिए हुए हैं, पर उसमें से चुने गए दोहे यहाँ हमें दिए हुए हैं। हमको उनको ध्यान से सुनना है आपको और समझना है। पहले कबीर जी, ये इनका इंट्रोडक्शन है। कबीर ये 15वीं शताब्दी के कवि हैं। ये बड़े संत थे। कबीर जी 15वीं शताब्दी के कवि हैं और वे बड़े संत थे। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा था। उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों को उनकी जो गलतियां उन्होंने की थी उसके लिए उन्हें फटकारा था और दोनों को हिल मिल कर रहने का उपदेश दिया था और दोनों ही धर्म वाले लोगों को हिल मिल कर रहने का उपदेश उन्होंने दिया था। तुलसीदास जी ये 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि थे। 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध यानी फेमस राम भक्त कवि थे। उन्होंने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस नामक जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वह उन्होंने लिखा था। रहीम, इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। इनका रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। ये बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में इन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं। जो ये रहीम जी हैं उन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत से सुंदर दोहे लिखे हुए हैं। तो आगे हम कबीर जी, तुलसीदास जी और रहीम जी, इन संतों के जो दोहे दिए गए हैं उसे ध्यान से पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। पहले हम कबीर जी के दोहे को समझेंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। इस दोहे का अर्थ है बड़ा होने से भी किसी का महत्व नहीं बढ़ जाता। कोई बड़ा होता है तो उसका महत्व बढ़ नहीं जाता। खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है पर उसके बड़े होने से क्या लाभ, उसके बड़े होने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है। कोई भी इंसान बड़ा होता है परंतु अगर उसमें इंसानियत नहीं है तो उसके बड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं है।
जैसे खजूर का पेड़ बड़ा होता है परंतु उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसके पेड़ से मुसाफिर को छाया मिलती नहीं है। पंथी यानी मुसाफिर को उसके पेड़ से छाया नहीं मिलती है। फल लागे अति दूर, उसके फल भी बहुत ऊंचे होते, अति यानी बहुत ऊंचे होते हैं यानी बहुत दूर होते हैं, इसलिए उसके फल भी कोई खा नहीं सकता। इसलिए खजूर का पेड़ ऊंचा होता है, बड़ा होता है, पर उसका लाभ किसी को होता नहीं है। न वह पथिक को छाया दे सकता है मुसाफिर को, और न कोई उसके फल खा सकता है क्योंकि उसके फल बहुत ही ऊंचे होते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गई रहे, थोथा दे उड़ाए। साधु सूप जैसा होना चाहिए। जो साधु होता है उसका जो स्वभाव है, सुभा यानी स्वभाव, सूप यानी सूप का अर्थ होता है अनाज साफ करने का एक साधन। सूप का अर्थ होता है अनाज साफ करने का एक साधन। और सुभा यानी स्वभाव। साधु का स्वभाव सूप समान होना चाहिए। सार सार को गई रहे, इसका अर्थ है कि सूप अच्छे अनाज को अपने अंदर रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। साधु का भी स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए जो अपने तत्व को ही अपने अंदर ग्रहण करे, जो तत्व है उसे ही अपने अंदर ग्रहण करे। थोथा यानी कचरा, बाहर का जो व्यर्थ कचरा है वह उसे फेंक दे। तो साधु का जो स्वभाव है वह सूप के समान होना चाहिए। सूप अपने अंदर अनाज को रख लेता है और बाकी कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह साधु का स्वभाव भी ऐसा होना चाहिए कि वह अपने तत्व को ग्रहण करे, जो निष्कर्ष है, सार है, उसे ही ग्रहण करे और बाकी व्यर्थ की जो बातें हैं उसे बाहर फेंक दे। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। माखी यानी मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, यानी मक्खी होती है वह गुड़ खाने के लिए गुड़ पर बैठती है और उसमें फंस जाती है। वह गुड़ खाने के लिए आती है परंतु गुड़ में वह फंस जाती है। उसके जो पंख है वह गुड़ में लिपट जाते हैं यानी फंस जाते हैं, गुड़ में चिपक जाते हैं। फिर वह कितना भी पछताए और हाथ मलती रह जाए, सिर धुनाए यानी पछताए, हाथ मलती रहती है परंतु उसका हाथ मलना व्यर्थ होता है क्योंकि पछताने से कुछ हाथ नहीं आता है, क्योंकि लालच बुरी बला है। वह गुड़ खाने की लालच में गुड़ पर बैठती तो है परंतु उसके पंख उसमें फंस जाते हैं, चिपक जाते हैं। फिर वह कितना भी पछताती है परंतु उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए कभी भी लालच करनी नहीं चाहिए, लालच बुरी बला है। हम तुलसीदास जी के दोहे को समझेंगे। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चाहिए नदी नाव संजोग। तुलसीदास जी हमें इस दोहे में समझा रहे हैं कि इस संसार में, इस जगत में तरह तरह के लोग रहते हैं और इन सब लोगों से हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। जो भी धर्म के या जाति के लोग रहते हैं सभी को आपस में मिलजुल कर, हिल मिलकर रहना चाहिए। जैसे नदी और नाव का संजोग है, जैसे नदी और नाव मिलजुल कर, हिल मिलकर रहते हैं, नदी और नाव का संजोग है, इसी प्रकार हमें भी हिल मिलकर रहना चाहिए। तुलसी हाय गरीब की, कबहू न खाली जाए, मुँहे ढोर के चाम से लो भस्म हो जाए। तुलसीदास जी कहते हैं
कि गरीब की हाय कभी खाली नहीं जाती। हाय यानी बद्दुआ। जो गरीब व्यक्ति होता है उसकी जो बद्दुआ होती है कभी खाली जाती नहीं है, कभी निष्फल नहीं जाती। खाली यानी निष्फल, कभी उसकी बद्दुआ निष्फल नहीं जाती। मरे हुए जानवर के चमड़े से, मरे हुए ढोर यानी जानवर, मुए यानी मरे हुए, चाम यानी चमड़ा। मुए ढोर के चाम से यानी मरे हुए ढोर जानवर के चमड़े से, लो यानी लोहा, चमड़े से बनी धोकनी से लोहा राख हो जाता है। जो मरे हुए जानवर की चमड़ी होती है उससे बनी जो धोकनी होती है उससे लोहा भी भस्म हो जाता है। लोहा यानी लो यानी लोहा, लोहा भी राख बन जाता है। तो फिर गरीब तो जीवित व्यक्ति है, जो गरीब है वह तो जीवित व्यक्ति है, तो उसकी हाय कैसे निष्फल जा सकती है। मतलब उसकी हाय यानी उसकी बद्दुआ लगती है, उसकी बद्दुआ निष्फल नहीं जा सकती। जैसे मरे हुए ढोर होता है यानी जानवर, उसके चमड़े से लोह भी भस्म हो जाता है। तो जो गरीब होता है वह तो जीवित इंसान है, तो उसकी हाय उसकी बद्दुआ कभी खाली जाती नहीं है। तो तुलसीदास जी हमें यही समझा रहे हैं। रहीम जी के दोहे को समझेंगे। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जोड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। रहीम जी इस दोहे द्वारा हमें समझाते हैं कि प्रेम के धागे को खींचकर यानी झटके से मत डालो। जो प्रेम का धागा है वह बहुत नाजुक होता है, इसे झटके से, झटका यानी झटके से मत खींचो। आपने अगर प्रेम के धागे को झटके से खींचा तो वह टूट जाएगा और टूटा हुआ कभी वापस जुड़ता नहीं है। और अगर जो धागा टूटा है, प्रेम का धागा टूटा है, अगर वह जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। मतलब कि इस दोहे द्वारा हमें रहीम जी समझाते हैं कि जो धागा टूट जाता है उसमें वह कभी जुड़ता नहीं, और जुड़ता है तो गांठ पड़ जाती है। प्रेम में पहले जैसी मिठास नहीं रहती, यानी प्रेम के धागे ऐसे होते हैं जिसमें गांठ पड़ जाए फिर उसमें पहले जैसी मिठास नहीं होती। हमें इस दोहे द्वारा समझाया है कि हमें सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार यह प्रेम का धागा टूट जाता है तो फिर वह जुड़ नहीं पाता। अगर जुड़ जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। तो रिश्तों में भी ऐसा ही होता है। तो रिश्तों में पहले जैसी मिठास नहीं होती। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियही न पानी। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजानी। इस दोहे द्वारा रहीम जी हमें समझाते हैं कि पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते। जो पेड़ होते हैं वह अपने फल खुद नहीं खाते। सरवर पियही न पानी, सरोवर होता है वह अपना पानी खुद नहीं पीते। इस तरह सज्जन दूसरों का भला करने के लिए संपत्ति का संग्रह करते हैं। जो सज्जन व्यक्ति होता है, सुजानी यानी सज्जन व्यक्ति जो होता है वह दूसरों के लिए अपनी संपत्ति का संग्रह करते हैं, और जो भला काम होता है, भले काम के लिए वह अपनी संपत्ति का उपयोग करता है। पर काज यानी दूसरों के लिए, दूसरे के काम करने के लिए, परोपकार करने के लिए, दूसरों का भला करने के लिए वह अपनी संपत्ति का उपयोग करता है, और इसीलिए उसका संचय भी करता है, उसका संग्रह करता है। संचय यानी संग्रह। रहीमन देखी बड़ेन को,
लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। रहीम जी इस दोहे द्वारा हमें कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर, बड़े लोगों से प्रभावित होकर हमें छोटे लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बड़े लोगों को देखकर हमें लघु यानी छोटों की जो उपेक्षा होती है वह नहीं करनी चाहिए। कोई बड़ा इंसान होता है, धनवान होता है, पैसे वाला होता है, तो उसके सामने हमें कभी गरीब व्यक्ति की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं आती, यानी सुई का काम सुई करती है और तलवार का काम तलवार करता है। मतलब कि सुई कभी युद्ध में लड़ने के लिए काम नहीं आती और तलवार सिलने के काम नहीं आती। उसी तरह हमें सबकी ज़रूरत पड़ती है। जीवन में हमें बड़े छोटे सबकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमें बड़े छोटे का भेदभाव नहीं रखना चाहिए और धनवानों या गरीबों सबको एक समान रखना चाहिए। तो इस दोहे द्वारा रहीम जी हमें यही समझाना चाहते हैं, तो हमें सबको एक समान देखना चाहिए। तो विद्यार्थी गण, आपने यह जो दोहे मैंने समझाए, संत कबीर जी, संत तुलसीदास जी और रहीम जी, इनके जो भी दोहे समझाए आपने ध्यान से सुने होंगे, समझे होंगे। आपको इनको एक बार रीड करना है। आगे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इस लेसन की शॉर्ट एक्सरसाइज और व्याकरण समझाऊंगी।